मैं अली मौला व्यासपीठ से बुलाऊं, मैं मौलानाओं को प्रार्थना करूं कि आप भी अपनी गादी से रघुपति राघव राम बुलाओ। एकता करनी है तो आओ मैदान में। तथा कथित अनुयायियों ने जीसस के नाम पर हमारे देश में भी प्रलोभन और भय से आतंक और चमत्कारों का दंभ दिखा करके धर्मांतरण की बहुत प्रवृत्ति की और आज देश के कुछ हिस्से पूरे के पूरे उनकी चुगाल में है जो जीसस नहीं चाहते थे। बुद्ध पुरुष कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध की परंपरा में कालांतर में जो बुद्धू आ जाते हैं, इन लोगों ने हर मजहबों ने यही काम किया। हिंदुस्तान जैसा उदार कोई देश नहीं है, सारे जहां से अच्छा। और मुल्क अच्छे है तो यहां क्यों आते हो? रहो। किसी की मजहब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जो उपासना पद्धति हो, आपको नमन, मेरा सलाम, आदाब। लेकिन देह यहां रखते हो और दिल दूसरे देशों में क्यों रखते हो? मैं मौलानाओं को प्रार्थना करूं कि हमारो मेहरान भाई कहे जय माता जी, जय माता जी। अम्मा तो सबकी, लेकिन बोले कितने? भारत माता की बात करने में भी झिझक होती है। यदि आप तो आकार में नहीं मानते, और नहीं ही मानना चाहिए, क्योंकि हम भी निराकार के उपासक हैं, लेकिन हमारे कहीं श्रद्धा हमारे रखनी पड़े, इसलिए हम अपनी श्रद्धा के अनुसार मूर्ति बना लेते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, इसलिए किसी को अधिकार नहीं उसको तोड़ने का। जिन्होंने इतिहास में हिंदुओं की श्रद्धा को तोड़ा है वो चैन से बैठ नहीं पाएगा। कभी न कभी वक्त बदलता है। इस्लाम निराकार में मानता है, हिंदू निराकार में मानते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा, और कोई भी आकार न लो तो भी मस्जिद का एक आकार नहीं है, नहीं है आकार। बापू एम ऊपर थी આવી गई तो પછી निराकार में सब मानते हैं, लेकिन आकार को क्यों तोड़े? निराकार को मानने वाले को भी एक आकारित मकान में रहना पड़ता है। मैदान में रहो, आकार तो है ही, कहां जाएंगे? दरगाह को भी हमने आकार दिया है, वस्त्र उड़ाए, चादर उड़ाया। कुछ विशालता से सोचना होगा। पर गंगा जल का अपमान करे वो मुसलमान नहीं होगा। वो कैसा मुसलमान जो गंगा जल का अपमान करे? जल तत्व न हिंदू होता न मुसलमान होता है। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद तो इंसान बनेगा। मेरे पास कई मुस्लिम साथ में आते हैं, बापू हम सब एक है, हम सब एक है। मैं शिवालय में जाता हूं ना, तो एक इधर चला जाता है, एक इधर। हमारे साथ चले थे, हम जाएंगे, लेकिन जैसे मैं मंदिर में गया तो बापू जरा हमारा काम से तो मैं त्या जिया होती हूँ। ये भेद मिटना चाहिए। काफिर शब्द ही निकल जाना चाहिए। कौन काफिर? यदि अल्लाह, यदि खुदा की ये सब कायनात है तो काफिर भी उसने बनाया है। अकल विश्व यह मोर वो बनाया, सब पर तेरी बराबरी दाया। वो ना तो फिर मैंने अपना समय थोड़ा, एक फकीर ने एक फकीर को थोड़ा समय दे दिया। इन दिनों पेरिस राम में रम गया है। पूज्य बापू की निसरा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। और जो इंद्र के सामने भी कथा का समय नहीं बदलते हैं, आज नरेंद्र के लिए उन्होंने कथा का समय बदल दिया। और उसका कारण बापू के रग रग में
राम भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती तो मैं जरूर उनकी चरण वंदना करने जाता, लेकिन मैं यहां से भी पूज्य बापू का धन्यवाद भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र में जब देहोत्सर्ग हुआ, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। जब कृष्ण को जाना था, आखिर जात अहीर, सूरदास कहते हैं, आखिर जात अहीर। यादव, आप जानते हैं कृष्ण के बहुत प्यारे सखा उद्धव जी से वार्तालाप होता है। विदुर ने पूछा, भगवान कृष्ण कैसे हैं? मत पूछो उद्धव। हाँ। भगवान कृष्ण अब धराधाम पर नहीं है। उद्धव, ये तू क्या कह रहा है? मुझे वाया वृंदावन भेजा है, एक कथा के अनुसार, और आपको प्रणाम करने को कहा है। ये आज की टेक्नोलॉजी की बलिहारी है, मीडिया की भी बलिहारी है कि अगल बगल का संदर्भ हटा करके, एडिट करके, जिससे बहुत चर्चाएं हों, इतना ही टुकड़ा दिखाया जाता है। कम से कम मेरा पूरा आगे की 5 मिनट, पीछे की 5 मिनट सुनी जाए। हनुमान तो हमारे एक इस्लाम धर्म वालों ने कहा कि हनुमान ने कहा कि जैसे नाम होते हैं सुलेमान, इसी तरह से तो ये मैं तो स्वागत करता हूँ ये बात कही। तो हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में रखे और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बोलो मेहंदी बाबू, ये बात हुई थी। मौलाना बोला, राम जी मंदिर में मैं नमाज पढ़ने की इजाजत, आप आओ और आदर के साथ मेरे राम जी मंदिर में नमाज पढ़ो। आओ मेरे साथ। कभी मैं कहूं कि हम भी शंख और झालर लेकर मस्जिद में आए तो हमें भी आने देना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। महावीर स्वामी अंतर्यामी, 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 महावीर स्वामी अंतर्यामी। श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः, शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि मला 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 वाहेगुरु 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 दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में आप सबको पूज्य संत मुरारी बापू के श्रीमुख से, व्यासपीठ से, उनके श्रीमुख से इस पावन कथा का सौभाग्य सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय सिया राम।